3 माह कबल सचल थाना पुलिस और रेवेन्यू अमलदारों की जानिब से अब्दुल्ला शाह गाजी गोट ई ब्लॉक को मुसम्मार करने के लिए एक मुश्तरका कार्रवाई की गई थी, जिसके खिलाफ यहाँ के मकीनों ने पुरअमन एहतजाज किया तो पुलिस ने उनके ऊपर शदीद फायरिंग की, जिसमें ख़वातीन भी ज़ख्मी हुई थी और उसके खिलाफ यहाँ के मकीन 3 माह से सरापा एहतजाज हैं। सिंध हुकूमत सां अपील था कयूं, असां बाहूं ॿधी रोई रोई बि थकिजी पिया आहियूं। इहा अडाला जे हंधि मोकिलियो। सुता पिया हो, अची करे असांजो मदद कयो प्लीज़, अल्लाह जो तव्हांखे वास्तो सभिनी जी वरतियूं लाथियूं वञनि, सम्झदा त असां इंसाफ़ थियो आहे। एमपीए जो घेराव कनि ऐं हिननि खे वोट न ॾियनि। वज़ीर आला सिंध और आईजी सिंध ने मामले का नोटिस लिया। वज़ीर आला के हुक्म पर गाजी गोट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को भी मुअत्तल किया गया। मौक़िफ़ ज़ाहिर किया गया कि ऑपरेशन किसी आला अफसर को बताए बगैर किया गया, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हुक्म पर गाजी गोट को मिसमार करने के लिए बिल्डर खालिद यूसुफ़ी के साथ जालसाजी में मुलविस रेवेन्यू हुकाम को भी मुअत्तल कर दिया गया और सेक्रेटरी दाखिला को पूरे मामले की तहकीकात का भी हुक्म दिया गया। मुतासरीन पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ और गाजी गोट के मकीनों को मालकाना हकूक़ दिलवाने के लिए बेदार हुए और अमली जदोजहद शुरू कर दी, जबकि गाजी गोट में मरकज़ी एहतजाजी कैंप भी कायम किया गया, जहाँ मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कौम परस्त तंजीमों, सहाफ़ी, अदीब, फ़नकार, वकला और दीगर भी शरीक हुए। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद ज़ैन शाह, एजाज समटियो, इनायत खटियान, कौमी अवामी तहरीक के सदर अयाज लतीफ़ पलीजो, जिस्म सरबराह रियाज चांडियो, जी सिंध महाज के चेयरमैन खालिक जोनेजो, सिंध तरक्की पसंद के रहनुमा हैदर शाहानी, जमात इस्लामी के रहनुमाओं साबिक MNA असदुल्ला भुट्टो, जिस्कम के रहनुमा डॉक्टर नियाज कालानी, सिंध अवामी सद के मरकज़ी कायदीन डिबाई महर, रियाज कमेटियो, रवादारी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा पुनल सारियो, कराची सोशल फोरम के चेयरमैन महबूब अब्बासी, पुनल लाड़क, सचल वढो, अरफान आलमानी, माशूक मंगी, कौम परस्त रहनुमा आगा शाहजमान, कौमी गुलूकार बेदल मसरूर, मुसवर असद कुरैशी, सोराद शुमरो, अली गुल मला, रूबी अली, वकील सैयद गुलाम शाह, सहाफ़ी मुश्ताक सरकी, आजिज़ जमाली और नसरुल्लाह जमाली समेत हर मकतब फ़िक्र के रहनुमाओं, कारकुनान और इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिन्होंने दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत की। सिंध के दारुल हुकूमत कराची में लाखों अफ़गानी, बिहारी और बंगाली मुकीम हैं, जिन्हें हुकूमत सिंध ने मुस्तकिल रिहायशी इलाके भी दिए हैं। अफ़गानी बस्ती कूची कैंप में पानी, बिजली, गैस और दीगर सहूलियात भी फराहम कर दी गई हैं, लेकिन अफसोस कि सिंध हुकूमत को सिर्फ कराची के देहाती इलाकों में मुकीम सिंध के असल वारिस ही खटकते हैं। कराची में अफ़गान, पठान, बर्मी, बंगाली और दीगर गैर मुल्की तो रह सकते हैं, लेकिन सिंध के असल वारिस नहीं। फिर क्या, कराची में हज़ारों सिंधियों को बेघर और बेयारो मददगार करने के लिए ऑपरेशन होते हैं, उनके मकान मिसमार कर दिए जाते हैं। सिंध के ज़्यादातर लोग पीपल्स पार्टी के वोटर और सपोर्टर हैं। बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन, ज़्यादातर सिंधी पीपल्स पार्टी को ही वोट देते हैं, लेकिन बदकिस्मती तो देखें, जिन MNAs और MPs को सिंध के लोग जितवाते हैं वही उनको अहमियत नहीं देते। सिंध हुकूमत उन वोटर्स को कराची से बेदखल करने के लिए उन पर लाठियाँ बरसाती है। कराची की कदीमी आबादी अब्दुल्ला शाह गाजी गोट की ई ब्लॉक के मकीनों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। बिल्डर माफिया गुलजार हिजरी स्कीम 33 के रेवेन्यू अफसरान की मदद से एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के ज़रिए ऐसी कार्रवाइयाँ की जैसे दहशत गर्दी के किसी बड़े नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन किए जाते हों। क्या ये गरीब और बेबस लोग दहशत गर्द हैं? मुख्तलिफ औकात में इलाका मकीनों के घरों को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया। DSP सचल की क़यादत में पुलिस ने इलाके को तबाह कर दिया। सलाम पेश करना चाहिए उन रिहायशियों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगाकर उन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए डटे रहे और अभी भी अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के बाद बिल्डर खालिद यूसुफ़ी, मुर्तज़ा खोसो, जिनका ताल्लुक सिस्टम माफिया से है, जिन्होंने पुलिस को हर सूरत मकीनों को निकालने का टास्क दिया है, जब वो मकान गिराने पहुँचे तो मकीन अपने घरों की हिफाजत के लिए खाली हाथ बाहर निकल आए। मर्द, ख़वातीन और मासूम बच्चों ने उस दौरान पुलिस से मिन्नतें की कि गरीब आवाम को बेघर ना किया जाए, लेकिन रिश्वतखोरी की वजह से पुलिस ने उनकी एक भी ना सुनी और क्रेन मशीनरी से मकानात मिसमार करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिस पर मकीनों ने पुलिस के साथ सख्त मज़ामत की। इस दौरान ख़वातीन और बच्चों पर शेलिंग और गोलियाँ भी बरसाई गई। पुलिस की पुरतशद्दुद कार्रवाई में 26 ख़वातीन और बच्चे ज़ख्मी हुए। पुलिस की ऐसी ज़ालमाना कार्रवाई को बराह रास्त सोशल मीडिया पर भी दिखाया गया,
जिस पर मुख्तलिफ सियासी कॉम्प्रेस, मजहबी और समाजी तंजीमों के रहनुमा भी मुतासिरीन और बच्चों की हिफाजत के लिए बाहर निकल आए। और सिंध असम्बली के फ्लोर पर भी गाजी गोट ई ब्लॉक के मुतासिरीन के हक में उठने वाली आवाज़ का अभी तक तदारुक नहीं किया जा सका। गाजी गोट ई ब्लॉक जो कि एक डिस्प्यूट सेक्टर है जिसको डिमोलिश करने के लिए जो तरीक़ा इस्तेमाल किया गया वो काबिल बर्दाश्त है। पुलिस की भारी नफरी, जिस तरह औरतों और बच्चों पर शेलिंग की गई, वो एक नाकाबिल बर्दाश्त अमल था और बहुत से बच्चे वहाँ पे ज़ख्मी हुए, औरतों को ज़ख्मी किया गया और वहाँ अभी तक वहाँ कोई उनको देखभाल नहीं कर रहा है, वहाँ अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई नहीं गया है। कॉम्प्रस्तों ने पुलिस की ऐसी दहशतगर्दी की मजम्मत की और माफिया समेत पुलिस के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का ऐलान किया। असांजे हल्के में जेकी ज़मीन इन्हनि खे ख़ाली नज़र आई आहे, 1.5 साल में हिकिड़ो खातो खणी हुते फिराईंदा विया आहिनि। जेको ज़रदारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शक्ल में 14 सालनि खां वठी इस्टेब्लिशमेंट असां ते मड़ी आहे, उनखे असाइनमेंट आहे त सिंध खे विराए ऐं सिंध जी ॾाखणो हिसे खे अलॻि करियूं। उन जे करे हिते सिंधियुनि खे ख़ौफ़ज़दा करे लॾाइणी पियो करे ऐं गैरनि खे हिते आबाद करण जी करे असां सिंधी माण्हुनि खे अपील कंदासूं त हिननि जे MPA जो घेराव कनि ऐं हिननि खे वोट न ॾियनि। जे बदमाश जे कमीने अहिड़े क़िस्म जो ग़लीज़ क़िस्म जो इहो ऑर्डर ॾिनो आहे त असांजी औरतुनि खे हिते कीलियो वियो आहे जहिड़े तरीक़े सां, त मां सम्झां थो को बि गैरतमंद इहो नौजवान बर्दाश्त कोन कंदो, को बि गैरतमंद नौजवान बर्दाश्त कोन कंदो। आईंदा मां सम्झां पियो हिन जो जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी ॿीहर प्रैक्टिस कई वई त जेको बि नुक़सानु थियो उनजी ज़िम्मेवारी पीपल्स पार्टी जे मथां हूंदी ऐं इंतज़ामिया जे मथां हूंदी, IG जे मथां हूंदी, DIG जे मथां हूंदी। बिल्डर जेकॾहिं हिन सिस्टम खे ख़रीद करे सघे थो त अमेरिका में रहंदड़ गैरतमंद सिंधी सिर्फ़ु 3 ॼणा जिन जा नाला मना कया आहिनि, जंहिं ॾींहुं ज़रदारी चाहींदो उन्हनि खे किरोड़ रुपया बिल्डर खां वधीक क़ौमी गैरत जे मुज़ाहिरे तौरु अमेरिका मां मिली वेंदा। त हाणे जेका अॼु FIR थींदी उनमें महर भाई बि गॾु हूंदो, मुश्ताक सरकी बि गॾु हूंदो, हलीम आदिल शेख बि गॾु हूंदो, महबूब अब्बासी बि गॾु हूंदो। सॼी सिंध जे अवाम खे चऊं था पिया त अखियूं खोलियो, अखियूं पटियो। हीअ कराची असां सिंध जो शहरु आहे, हैदराबाद असांजो सिंध जो शहरु आहे, उते असां सिंधी माण्हू कचा पका घर नथा ठाहे सघूं। इहा सरासर जेको आहे हुकूमत जी बदनीति आहे। जिते अचे थो को बि ऑफिसर DSP थो अचे, SSP थो अचे, मुख़्तियारकार थो अचे, चए थो बाबा असांखे सिंध हुकूमत जो चवणु आहे त तव्हां सिंधी माण्हू कचा पका घर जेके उहे ड्रायो। सिंधी ॻोठ जेके उन्हनि खे अखि में कंडो आहिनि ऐं हीअ कमर्शियल रोड ते पटी जेका आहे उहा उन्हनि खे वधीक माना बदनिस्बत गाज़ी ॻोठ जो अंदरियों हिसो उन्हनि खे सूट थो करे, त इनखे असां डेमोलिश करे या सिंधी आबादी या ख़तमु करे हिते असां हाई राइज़ बिल्डिंग ठाहे ऐं असां हिते किरोड़े अरबे रुपया जेको आहे सो असां कमायूं। तव्हां धरती धड़नि खे बेदख़ल था ॾियो। कराची शहर में जेका मनुष्यात हले थी उन्हनि ॾोहारनि खे कानून जे कटहड़े में आणनि, लैंड ग्रेबिंग ऐं माहौलियाती तबाही कंदड़ जेके आहिनि उन्हनि खे कानून जे कटहड़े में आणनि, या 100 गाॾियूं खणी तव्हां अचे इन ज़मीन ऐं वतन जे वारसनि खे बेदख़ल कयो ऐं बिल्डोज़र हणी उन्हनि जूं घर जायूं मिल्कियतूं ड्राए छॾियो। पहुतोसि त 4 खां 5 माण्हू वेठा हुआसीं। अञा कैंप ते मूं पाण ई ब्रेक ॾिनी त 2 पासनि खां पुलिस जो हमिलो थी वियो। त जेको पुलिस ज़ुल्म ऐं बरबियत जो पुठियां पोइ ॿुधाईंदी आहे त हिन ॻोठ मां दहशतगर्द निकिता ऐं थियो बि ईअं आहे। तव्हां ॾिठो आहे त FIR में जेको आहे 1.5 खां 200 माण्हुनि जा नाला दाख़िल कया विया आहिनि। 22 मूं समेत 22 ॼणनि जा नाला उन में शामिलु कया विया आहिनि। धरती धणी जेके आहिनि ग़रीब वॾी महिनतुनि सां चूंडड़ी करे पंहिंजा घर ठाहिनि था, पंहिंजूं बसियूं आबाद कनि था, उहे हुननि खे केॾा पैसा ॾियनि। ही मौसमियात खां वठी इहे मेन रोड, इहे हितां जा जेके ग्राउंड आहिनि, उतां जी जेके आहिनि गैर क़ानूनी जेके उते हेॾियूं वॾियूं बिल्डिंगूं अॼूं वेठा आहिनि, इहे सभु गैर क़ानूनी कोन्हनि। गैर क़ानूनी हिकिड़ो ई ॻोठ अची ई ब्लॉक जेको आहे अब्दुल्ला शाह गाज़ी ॻोठ जो, इहो गैर क़ानूनी आहे। हर सिंधी इहो सोचींदो त न बाबा हीउ फलाणे ब्लॉक जो मसइलो आहे, हीउ फलाणी आबादी जो मसइलो आहे, त इहे सुभाणे किसो वधंदो वेंदो। अॻ में होॾे अलाह रखियो ॻोठ रातो वियो, वरी हेॾा शहर ॻोठ जे भरिसां जेके आहे बंगलो आहे
कंहिं जेको आहे बिल्डर जेको आहे हिकिड़ा कागज़ खणी उहे सॼा जा सॼा 30-35 बंगलो जेके ठहियल आहे उहे सॼा ड्राहे मलिया मिट करे छॾिया जेको आहे सॼियूं ज़मीनूं जेके गिड़काए ऐं ही उते गैर सिंधी माण्हुनि खे आबाद पिया कनि, गैर मुल्की माण्हुनि खे आबाद पिया कनि ऐं ज़ाहिर आहे जेके लखनि जे तादाद में हिते माण्हू रहनि था उन जे लाइ हिननि खे हितां जी ज़मीन खपे, हितां जी धरती। हाणे जेके हितां जा MN MP आहिनि उन में एतिरी हिमत ई न आहे त उहे अची करे बीह सघनि, न उन्हनि में उहा ख़ैरख़्वाही आहे। हिमत इन करे न आहे जो उहे पाण इन माफ़ियाज़ जो हिसो बणियल आहिनि, इन करे हिननि माफ़ियाज़ जे साम्हूं हिन वक़्तु अवाम, सिंधी अवाम, ॻोठनि जो अवाम हिन वक़्तु बिल्कुलु लावारिस आहे। सिंधी क़ौम बेधड़क थी कराची अचे, असां संदन तहफ़ुज़ कंदासीं। सिंधी ॻोठ कंहिंजे माउ खे ताक़त कोन्हे को ड्राहे सघे। असांजा जेके हुक्मरान आहिनि उहे कराची में सिंधी माण्हुनि खे बर्दाश्त नथा कनि। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों के साथ ऐसा सलूक जालमाना और वहशाना है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। जिन खवातीन ने कुरान पाक लेकर पुलिस को ऑपरेशन न करने की दरख्वास्त की, लेकिन उन पर फायरिंग और शेलिंग सिंध के हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि हुक्मरान अफगान बस्तियों की हिफाजत तो कर रहे हैं पर यहाँ सिंध की बेटियों को गोलियां मारी जा रही हैं। एक तरफ सिंध के शऊर की शदीद मज़ामत जारी है तो दूसरी जानब गाजी गोट ई बिला के मुतासिर मकीनों और सहाफ़ियों पर पुलिस ने 6 से ज़ायद झूठे मुकदमात भी दर्ज किए हैं। सिंध की बाज़मीर अवाम और मुतासरीन ने झूठे मुकदमात के खात्मे और गाजी गोट ई बिला को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुसलसल जदोजहद का ऐलान किया है। डॉक्टर अल्ताफ़ मेमन की क़यादत में गुज़िश्ता 3 माह से ये सिलसिला जारी है, लेकिन मुतासरीन अभी तक इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज हैं। जबकि वज़ीर आला की जानिब से होम सेक्रेटरी सईद अहमद मंगनेजो की जानिब से मुकर्रर करदा इंक्वायरी भी अभी सामने नहीं आ सकी। सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद ने गाजी गाँव के मुतासरीन के बयानात तो कलमबंद किए और गाजी गोट में पुलिस ऑपरेशन के दौरान मिसमार किए गए दुकानों और मकानात का भी मुआयना किया, लेकिन फिर भी तफ्तीश सर्द खाने के सुपर्द होते हुए दिखाई दे रही है। मुअत्तली के बावजूद सरकारी रेट को चैलेंज करते हुए वो सारे मुअत्तल अफसरान अब भी अपने ओहदों और दफातर में काम कर रहे हैं, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी स्कीम 33 नदीम कादिर, मुख्तियारकार जलील बिरोही, तप्पेदार आशिक तुनियों और दीगर शामिल हैं। DSP सचल सैयद नासिर शाह और SHO सचल औरंगजेब खटक को एडिशनल IG पुलिस जावेद आलम ओडो ने मुअत्तल कर दिया। गाजी गोट ई बिला के मकीन बदस्तूर गैर यकीनी सूरत हाल के बाद सरापा एहतजाज हैं, जिनका कहना है कि जब तक गाजी गोट को रेगुलर नहीं किया जाता और मुकम्मल सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं दी जाती वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अब देखना यह है कि गाजी गोट ई बिला के मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा या सिस्टम माफिया, बिल्डर माफिया, सरकारी राज और लाकानूनियत की नज़र हो जाएगा। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.